दोस्तों, जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर बड़े ग्रहों जैसे जुपिटर और सैटर्न पर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, लाइट ग्रे कलर का यह प्लेनेट साइज में सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। हमारी अर्थ के मून से यह बस थोड़ा ही बड़ा है। यह इतना छोटा है कि सोलर सिस्टम के सबसे नेचुरल सैटेलाइट जैसे गैनीमीड और टाइटन भी इससे बड़े हैं। इसके पास अपना कोई चांद भी नहीं है। सूर्य के सबसे नजदीक मौजूद यह प्लेनेट अपने अंदर कई बड़े रहस्य छुपाए हुए है। हमारे सोलर सिस्टम का पहला ग्रह मरकरी, जिसे हिंदी में बुध ग्रह कहा जाता है, सूरज के चारों ओर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह है। यहाँ दिन में तापमान इतना बढ़ जाता है कि शीशा भी पिघल जाए और रात इतनी ठंडी होती है कि आप इसे ब्रह्मांड के सबसे ठंडी जगह में से एक मान सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, यह छोटा सा ग्रह आखिर इतना अनोखा क्यों है? आज हम आपको बताएंगे मरकरी के उत्पत्ति, उसकी सतह के रहस्य और उन मिशनों के बारे में जिन्होंने इसके बारे में हमारी समझ को बदल कर रख दिया। तो तैयार हो जाइए सौर मंडल की इस शानदार यात्रा पर जाने के लिए। दोस्तों, मैं हूं हैरी और स्वागत है आपका द हैव सेट के एक और दासू एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम के जन्म के समय लगभग 4.6 बिलियन ईयर पहले गैस और धूल के विशाल बादलों ने ग्रेविटी के प्रभाव ने आकार लेना शुरू किया। सूर्य के सबसे करीब जो क्षेत्र था, वहाँ अत्यधिक गर्मी और तीव्र विकिरण के कारण हल्की गैसें उड़ गई। यही कारण है कि मरकरी जैसे रॉकी प्लेनेट बने, जो धातुओं और चट्टानों से बने ठोस पिंड है। मरकरी का आकार छोटा है, इतना छोटा कि जो हमारे चंद्रमा से सिर्फ थोड़ा ही बड़ा है। अर्थ का डायामीटर जहाँ 12,742 किलोमीटर है, वहीं मरकरी का डायामीटर 4,879 किलोमीटर है। यानी मरकरी अर्थ की वृत्त के 1/3 साइज से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर अर्थ एक बेसबॉल है तो ये मरकरी एक गोल्फ बॉल जितना साइज का है। तभी तो अर्थ में 18 मरकरी फिट हो जाते हैं। मरकरी का मास अर्थ का केवल 5.5% है और मरकरी का सरफेस प्रेशर अर्थ के सरफेस प्रेशर के 1 ट्रिलियन से भी कम है। और मरकरी की ग्रेविटी 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जबकि अर्थ की ग्रेविटी 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यानी मरकरी पर आपका वजन अर्थ पर आपके वजन का केवल 38% ही होगा। मरकरी की डेंसिटी अर्थ डेंसिटी से बस थोड़ी ही कम है, क्योंकि अर्थ की डेंसिटी 5.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो मरकरी की डेंसिटी 5.43 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसीलिए अर्थ सबसे डेंस प्लेनेट है और नंबर 2 पर मरकरी आता है। मरकरी की संरचना में करीब 70% हिस्सा मेटल और 30% हिस्सा रॉकी है। क्या आपको पता है कि मरकरी का कोर यानी इसका क्षेत्रीय भाग लगभग 85% मेटल, खासकर आयरन से बना है। यह सौर मंडल के किसी भी अन्य ग्रहों की तुलना में इससे सबसे ज्यादा धात्विक ग्रह बनाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मरकरी के कोर का यह आकार ग्रह के निर्माण के शुरुआती चरणों में हुई किसी बड़ी टक्कर का नतीजा हो सकता है, जिसमें इसकी बाहरी परतें उड़ गई और केवल मेटलिक कोर बचा। मरकरी की सतह पूरी तरह गड्ढों और खाइयों से भरी हुई है। ये गड्ढे तब बने जब करोड़ों साल पहले एस्ट्रॉइड और धूमकेतु इस ग्रह से टकराए। इनमें से सबसे बड़ा गड्ढा कैलोरिस बेसिन है, जो 1550 किलोमीटर चौड़ा है। यह सौर मंडल के सबसे बड़े प्रभाव वाले गड्ढे में से एक है। मरकरी के सबसे अनोखे पहलुओं में से एक है इसका तापमान और वातावरण। सूर्य के सबसे करीब होने के बावजूद यह लगातार अपने ऑर्बिट में बना रहता है। इसका सूरज से औसत डिस्टेंस लगभग 58 मिलियन किलोमीटर है, जबकि हमारी पृथ्वी का सूर्य से औसत डिस्टेंस लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के इतने करीब होने पर भी मरकरी का अपने ऑर्बिट में बने रहना इसे खास बनाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पृथ्वी तक आते आते सनलाइट को लगभग 8 मिनट लग जाते हैं। वहीं सन के इतने पास होने की वजह से मरकरी तक पहुंचने में सनलाइट को केवल 3.2 मिनट का ही समय लगता है, यानी कि सिर्फ 3 मिनट 2 सेकंड। इसीलिए यहाँ दिन के समय सूरज की रोशनी इतनी तीव्र होती है कि सतह का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतनी गर्मी में लोहा, शीशा और कई धातुएं पिघल जाती है। लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होती है और रात का समय आता है, तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सन के इतने करीब होने के कारण आप यह सोच सकते हैं कि मरकरी सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मरकरी का तापमान सबसे ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसकी तुलना में वीनस का घना
घना और जहरीला एटमॉस्फेयर उसे मरकरी से भी ज्यादा गर्म बना देता है। इसीलिए भले ही मरकरी सन के सबसे पास है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह नहीं है। अगर आप वीनस के बारे में अधिक जानना चाहते हो तो इस पर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, जिसे आप देख सकते हो। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, इतनी ज्यादा गर्मी और इतनी ठंड एक ही ग्रह पर, लेकिन क्यों? इसका कारण है मरकरी का लगभग ना के बराबर वायुमंडल। मरकरी का वायुमंडल इतना पतला है कि इसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। यह हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और कुछ अन्य गैसों के बहुत हल्के अंशों से बना है, लेकिन यह गैसें इतनी हल्की है कि ग्रेविटी उन्हें रोक नहीं पाती और ये अंतरिक्ष में फैल जाती है। इस वजह से मरकरी पर कोई स्टेबल एटमॉस्फेयर नहीं है जो तापमान को संतुलित कर सके। हालांकि वैज्ञानिकों के लिए सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मरकरी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां पानी की बर्फ हो सकती है। इसके अलावा मरकरी की सतह पर सूरज के प्रभाव का एक और रोचक तथ्य है। अगर आप मरकरी पर खड़े हो तो सूरज आपको 3 गुना बड़ा और 7 गुना ज्यादा चमकदार दिखाई देगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इतनी विशाल चमक और गर्मी को महसूस करना कैसा होगा? मरकरी सूर्य के सबसे करीब होने के कारण यह अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत तेज गति से सूरज का चक्कर लगाता है। इसीलिए इसे सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट भी कहा जाता है। मरकरी का सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 88 दिन लगते हैं। इसका मतलब है कि मरकरी का एक साल हमारे पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर होता है, लेकिन इसका दिन यानी इसका एक रोटेशन पूरा करने का समय काफी लंबा होता है। मरकरी पर एक दिन 59 पृथ्वी के दिनों के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात है। मरकरी के कक्षीय और घूर्णन गति का ऐसा तालमेल है कि जब यह सूर्य के चारों ओर घूमता है तो इसका एक दिन और एक रात मिलाकर 176 पृथ्वी के दिन के बराबर हो जाता है। यानी अगर आप मरकरी पर खड़े हो तो आपको सूरज को उगने और डूबने में महीनों लग सकते हैं। यह मरकरी की ऑर्बिट फीचर की वजह से होता है। मरकरी का कक्ष थोड़ा अंडाकार यानी एलिप्टिकल है। इसका सन से एवरेज डिस्टेंस तो 58 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन ये पेरिहीलियन पर यानी सन के सबसे नजदीक रहते हुए 46 मिलियन किलोमीटर होता है और एपीहीलियन पर यानी सन के सबसे ज्यादा दूरी पर 69 मिलियन किलोमीटर रहता है। जब ये सन के नजदीक होता है तो यह फास्ट मूव करता है और दूर रहते हुए स्लो। इस फास्टेस्ट प्लेनेट की स्पीड 46 किलोमीटर पर सेकंड रहती है। ये स्पीड जानकर आप शॉक्ड रह सकते हैं, लेकिन ये सच है और इसीलिए सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में इस प्लेनेट को केवल 88 दिन का समय लगता है। इसीलिए ये सोलर सिस्टम में सबसे फास्ट मूव करने वाला प्लेनेट बन जाता है, जो बाकी प्लेनेट के कंपैरिजन में सबसे कम टाइम में सन का एक चक्कर लगाता है और अपना एक साल पूरा कर लेता है। इस तरह इसका कक्षीय और घूर्णन तालमेल इसे एक अद्भुत ग्रह बनाता है। क्या आप जानते हैं कि यह ग्रह हजारों सालों से मानव जाति के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है? मरकरी का नाम प्राचीन रोमन सभ्यता से लिया गया है। इसे मरकरी का नाम सूर्य के चारों ओर इसकी तेज गति की वजह से दिया गया। रोमन माइथोलॉजी में मरकरी को देवताओं का संदेशवाहक और गति का प्रतीक माना जाता था। इसी कारण यह नाम इस ग्रह के तेजस्वी और तेज गति के गुणों के साथ मेल खाता है। मरकरी की पहली ज्ञात खोज लगभग 3000 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया खगोलविदों द्वारा की गई थी। उन्होंने इसे नीबू नाम दिया, जिसका अर्थ था उड़ता हुआ ग्रह। बेबीलोनिया खगोलविदों ने इस ग्रह की स्थिति और गति को बहुत ध्यान से ट्रैक किया और पाया कि यह कभी सुबह के समय उगता था और कभी शाम को डूबता था। इसके बाद प्राचीन यूनानी खगोलविदों ने भी इस ग्रह पर ध्यान दिया। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ग्रीक एस्ट्रोनॉमर इसे 2 अलग अलग ग्रह मानते थे। सुबह के समय इसे अपोलो और शाम के समय हर्मीस के नाम से जाना जाता था। लेकिन प्रसिद्ध ग्रीक एस्ट्रोनॉमर पाइथागोरस ने यह सिद्ध किया कि ये दोनों नाम वास्तव में एक ही ग्रह के लिए है। साल 1455 में प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर निकोलस कोपरनिकस ने मरकरी की कक्षा को समझने की कोशिश की और इसे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों के मॉडल में शामिल किया। लेकिन मरकरी की असली पहचान और संरचना को समझने में टेलीस्कोप के आविष्कार ने सबसे बड़ी मदद की। 1610 में महान खगोलविद गैलीलियो गैलीली ने अपने शुरुआती टेलीस्कोप की मदद से मरकरी का अवलोकन किया।
किया। हालांकि सूर्य के पास होने की वजह से वह इसे ज्यादा विस्तार से नहीं देख पाए। 1627 में जोहानस केपलर ने अपनी खगोलीय गणनाओं में मरकरी की कक्षा का अधिक सटीक विवरण दिया। अंतरिक्ष युग की शुरुआत के साथ मरकरी की खोज ने एक नया मोड़ लिया। साल 1974 में मैरिनर 10 मिशन ने मरकरी के करीब से 3 बार उड़ान भरी और इस ग्रह को पहली स्पष्ट तस्वीरें भेजी। इस मिशन ने मरकरी की सतह, इसके क्रेटर और पतले वायुमंडल का अध्ययन किया। मैरिनर 10 ने यह भी पता लगाया कि मरकरी का एक छोटा लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। यह स्पेसक्राफ्ट 3 नवंबर 1973 को लॉन्च किया गया, जिसे बुध और शुक्र ग्रह से होकर उड़ान भरने के लिए नासा द्वारा भेजा गया था। हालांकि यह फ्लाईबाई मिशन था। इसके बाद 3 अगस्त 2004 को नासा ने एक और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, जिसका नाम था मैसेंजर। यह मिशन मरकरी की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। यह 18 मार्च 2011 को मरकरी की कक्षा में पहुंचा और 4 साल तक ग्रह का अध्ययन किया। इसने मरकरी के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की बर्फ का पता लगाया और यह पाया कि मरकरी की सतह पर भारी मात्रा में सल्फर है। इसकी सतह पर बहुत पुराने लावा प्रवाह के सबूत मिले, जो इस ग्रह के ज्वालामुखी अतीत की कहानी बताते हैं। साल 2015 में इस मिशन का अंत हुआ, जब मैसेंजर मरकरी की सतह से टकरा गया, लेकिन इसने विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हाल ही में 20 अक्टूबर 2018 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA का BP कोलंबो मिशन मरकरी का और भी गहराई से अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। यह 2025 में मरकरी की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसका उद्देश्य मरकरी की संरचना, सतह और चुंबकीय क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन और इसके ध्रुवीय क्षेत्रों पर बर्फ के जमाव की पुष्टि करना और साथ ही मरकरी के वातावरण और कक्षा पर सौर हवाओं के प्रभाव का विश्लेषण करना है। इन मिशनों ने हमें मरकरी के बारे में जितनी जानकारी दी है वह पहले की तुलना में बहुत अधिक है। उन्होंने यह साबित किया कि यह छोटा सा ग्रह अपने अजीबोगरीब तापमान, पतले वायुमंडल और विशाल गड्ढों के साथ सौर मंडल के इतिहास को समझने की कुंजी हो सकता है। आने वाले वर्षों में BP कोलंबो से हमें और भी चौंकाने वाली खोजों की उम्मीद है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मरकरी के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि अन्य रॉकी प्लेनेट जैसे अर्थ और मार्स कैसे बने और उन्होंने कैसे अपना विकास किया। तो दोस्तों, यह था मरकरी का रहस्यमय और रोमांचक सफर। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया और रोचक सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि आपको हमारे हर नए एपिसोड का अपडेट सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले 10वें एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।